रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो जो है 15 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था उसको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है इसको हल करने से पहले ये जो मंथ कोड होता है उसको नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0, 336, 146, 25, 0 और 35। तो ये जो मंथ कोड होता है ये जनवरी का हो गया, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो 12 मंथ का ये कोड हो गया मंथ कोड। अब यदि जो लीप वर्ष हो, जैसे ये 23 जो है लीप वर्ष नहीं है तो ये 2024 से लीप वर्ष हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो रहे मतलब वो लीप वर्ष है। तो इसमें यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। तो हो जाएगा जनवरी का 6 हो जाएगा कोड और फरवरी का 2 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ये जो लीप वर्ष के लिए कोड है जनवरी और फरवरी का, और ये जो जर्नल या सामान्य वर्ष के लिए सभी का हो जाएगा ये। तो उस कंडीशंस में ये जो हो जाएगा ये मंथ कोड हो गया। और इसमें जो दिया है ये 2000 है, तो ये 2000 और उसमें प्लस 23 है। तो ये 2000 के लिए जो ईयर है ये, तो 2000 के लिए अलग कोड होता है। तो 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा 6। अब इसको नोट कर लेंगे। 15 अगस्त है तो हो जाएगा 15, और अगस्त का कोड क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो अगस्त 8वां महीना होता है तो 8वें महीना ये अगस्त के लिए क्या है कोड 2 है। तो इसमें प्लस 2 कर देंगे। उसके बाद प्लस ये जो है 2000, तो 2000 का कोड क्या है 6, तो हो जाएगा प्लस 6। उसके बाद ये जो 23 है ये 23 को पूरा नोट कर लेंगे। और उसके बाद ये 23 को जो है 4 से भाग दे देंगे। तो जो हो जाएगा 23 भागी 4। तो ये जितने बार में कटेगा मतलब इसके जो भागफल है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका भागफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और 3 जो है रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को नहीं लेना है, जो भागफल है उसको लेना है, जो भागफल उसको क्वेश्चन को। तो हो जाएगा प्लस 5। अब इसमें पूरे को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा भागी 7। 15 दो कितना हो जाएगा 17, 17 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, और 6 हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। तो ये 23 और ये प्लस 23 कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 2 4, 46 हो गया। बच गया 5। अब 5 को जोड़ देंगे तो 46 धन 5। तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। कितना आ गया 51, 51। अब इस 51 में 7 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 7 49। तो जो है कितने जो है ये 51 49 गया तो कितना बच गया ये 2। तो जो 2 बचा है क्योंकि ये 7 तो पूरा डिवाइडेड हो गया, 7 से जो है बच गया 2। अभी 2 बचा ही क्या हो जाएगा जो दिन का कोड। तो दिन का कोड में क्या होता है, एक जो होता है सोमवार, 2 होता है मंगलवार, 3 होता है बुधवार, ये हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो रविवार का 7 या 0 आता है तो यहाँ पे 2 आया है। तो 2 का कोड क्या है यहाँ पे ये मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलवार। तो जो है ये 15 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो जो है ये 15 अगस्त 2023 को मंगलवार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो जो सीरीज दिया गया है उसमें अगला पद या नेक्स्ट पद क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो इसमें जो दिया है 4, 9, 16, 25 और 36। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 4 दिया है, किसका स्क्वायर लग रहा है 2 का स्क्वायर। ये जो 9 दिख रहा है किसका स्क्वायर लग रहा है 3 का। ये 16 किसका है 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर है, और ये जो है 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6। इस फर्स्ट आगे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 49। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 49 या 49। तो 49 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49 या 49। क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो जो सीरीज दिया गया है उसको पूरा करना है कंप्लीट। ए दिया है, उसके बाद सी, एफ, जे और ओ। अब इसमें क्या करेंगे, इसके जो प्लेस है उसको नोट कर लेंगे। तो ए का प्लेस क्या होता है 1, सी का क्या होता है 3, एफ का कितना होता है 6, और जे का कितना होता है 10, और ओ का होता है 15। अब इसमें डिफरेंस करके देखेंगे तो 1 और 3 का अंतर कितना दिख रहा है 2 का, और 6 और 3 का अंतर 3, 10 और 6 का अंतर 4, और ये 15 और 10 का अंतर 5। यहाँ पे देखो 2 3 4 5 एक एक बढ़ता जा रहा है। ये 5 बढ़ा मतलब आगे क्या बढ़ जाएगा 6 ऐड हो जाएगा। सब में जो है ये 2 मतलब यहाँ पे 2 ऐड हुआ, और यहाँ पे जो है 3 ऐड हुआ। एक में जो है 2 ऐड के कितना आ गया 3,
और 3 में 3 ऐड किए कितना आ गया 6, और 6 में 4 जोड़े कितना आ गया 10, और 10 में 5 जोड़े 15। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब ऐड हो रहा है। तो ये जो है 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। और 21 किसका कोड होता है, डब्लू का, सॉरी 21 जो है डब्लू का 23 होता है, और जो है 21 किसका होता है, यू का। तो यहाँ पे आ जाएगा यू। तो 21 किसका कोड होता है, यू का। तो यू का यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस में यू आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यू। क्वेश्चन है, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय। तो यहाँ पे जो डॉक्टर जो काम करते हैं अस्पताल में काम करते हैं या वहाँ पे इलाज करते हैं, वैसे जो शिक्षक जो है कहाँ पे पढ़ाते हैं, स्कूल या विद्यालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय। यदि यहाँ पे दिया रहता डॉक्टर का संबंध जो है मरीज से है, तो वैसे जो है ये शिक्षक का संबंध किससे बोला जा रहा था, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, छात्र या स्टूडेंट्स हो जाता। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्यालय। क्वेश्चन है, यदि किसी कुड भाषा में रोज को जो है ये ROSE इसको जो है TQUG के फॉर्म में लिखा जाता है, UG के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो है ये लिली को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसमें रोज को जो है TQUG के फॉर्म में लिखा है, तो उसी भाषा में जो लिली है उसको क्या लिखा जाएगा। जो रोज का जो है R का कोड देखेंगे, R का कोड कितना है 18, और O का कोड कितना होता है 15, S का कोड कितना होता है 19, और ये जो E का कोड कितना होता है 5, और उसके बाद जो है वैसे जो है T का कोड 20, और Q का कोड कितना होता है 17, U का कोड कितना होता है 21, और G का कोड कितना होता है 7। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 18 है तो R की जगह में आया T आया, तो ये 18 में 2 कितना हो रहा है, 2 जुड़ रहे थे, 18 तो 20 हो जाएगा। और ये 15 के बाद यहाँ पे देखो 17 आ रहा है, मतलब यहाँ भी 2 जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये जो 19 है, 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ भी 2 जुड़ रहे हैं। और ये 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 7। तो मतलब ये हर एक जो प्लेस वैल्यू है ये इसमें 2 जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये लिली वाला जो दिया है शब्द, इसमें भी 2 जोड़ते जाएंगे, जिससे उसका जो कोड है पता चल जाएगा। ये जो लिली हो जाएगा LILY। जो ये L का कितना होता है कोड 12, I का कोड कितना होता है 9, और ये L का कोड कितना हो जाएगा 12, और ये Y का हो जाएगा 25। ये जो है ये 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और इसी जो है ये 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और ये 25 है, 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 27 मतलब ये क्या करेंगे 27 जो है ये है, तो जो है इसमें जो है 25 घटा देंगे बचेगा ये 27 में ये जो है 26 हो जाएगा। X के बाद जो है सॉरी Y के बाद हो जाएगा Z, उसके बाद जो है आगे जो आएगा क्या होगा A होगा। तो ये हो जाएगा 25 26 27, 27 मतलब A आ जाएगा। ये जो है ये जो है 14 किसका कोड होता है N का, तो ये हो जाएगा शुरू में N। उसके बाद ये जो गेट दिया है 11 किसका कोड होता है K का, तो हो जाएगा K। उसके बाद जो ये 14 दिया है 14 फिर किसका कोड हो जाएगा N का, और ये जो 27 दिया है 27 किसका कोड हो जाएगा A का, तो हो जाएगा A, मतलब उसका अपोजिट है ये जो हो जाएगा शुरू में N, तो ऑप्शन बी में नहीं है तो B को हटा दिए। N के बाद K, C और D में नहीं है, C और D को हटा दिए, K के बाद N के बाद A, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में यह सीरीज में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो लुप्त पद है उसको ज्ञात करना है। ये जो सीरीज दिया गया है 7 11 20 36 61 और क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है। अब ये इसमें यदि हम डिफरेंस करके देखेंगे उसमें आ रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेंगे अंतर निकाल कर। तो जो है 11 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 4। अब जो है 20 में 11 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और 36 में 20 घटाएंगे तो जो 6 में 0 जाएगा 6, और 3 में 2 जाएगा तो 1। वैसे जो है 61 में 36 को घटा देंगे तो ये जो 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा बचेगा 5, और हो जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा 2। अब यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि इसमें क्या कुछ कोड लग रहा है। यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 9 है, 16 है 25 है, तो किसका वर्ग है 4 जो है 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और ये 5 का वर्ग है। मतलब यहाँ पे 2 3 4 5 इसके स्क्वायर का क्या हो रहा है, इसमें स्क्वायर का डिफरेंस है। मतलब आगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर दिया है तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36 36,
तो जो 61 में क्या हो जाएगा, 36 जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है ये। तो इसी क्या हो जाएगा, ये 36 जुड़ जाएगा इसमें 61 में 61 में, तो हो जाएगा 61 प्लस 6 छक्के 36, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और हो जाएगा ये 6 3 9, हो जाएगा 97 97। 97 किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 97 या 97। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, फिर इसे जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। रंगीन नहीं होगी मतलब रंगहीन होगी, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने सतह होगा जिसका कोई भी जो फेस है या जो सतह है वो रंगीन नहीं होगा, मतलब रंगा नहीं होगा बोला जा रहा है। तो इस कंडीशंस में इसका फार्मूला होता है n-2 का क्यूब। अभी n क्या है उसको निकालना है, तो यहाँ पे जो पहला क्या दिया 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, अभी 4 सेंटीमीटर वाला को क्या किया, 1 सेंटीमीटर वाले में उसको छोटे छोटे टुकड़ा में उसको डिवाइडेड कर लिया बोला जा रहा है। तो इसको 4 में जो है 1 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 4। मतलब ये जो 4 आया किसका वैल्यू है, ये n का मान है, मतलब 4 में 1 का भाग दे तो कितना आ गया, n का मान है ये 4, ये 4 आया तो n का मान है, तो अब n के जगह हम 4 रख देंगे तो हो जाएगा 4 - 2 का क्यूब। 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जो है कोई भी सतह जो नहीं रंगीन है या रंगा नहीं हुआ है तो कितना सतह नहीं रंगा है, 8 सतह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 मित्र दिया है PQRST, इसमें से जो है Q जो क्या है केवल T से छोटा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो Q है केवल T बस से छोटा है, तो जो Q है किससे छोटा है, T बस से। मतलब यहाँ पे जो टोटल 5 मित्र है तो 5 मित्र में जो T जो है सॉरी Q जो है किससे छोटा है, T बस से। लेकिन आगे क्या है, मतलब जो ये T बस से छोटा है, मतलब ये क्या है, ये बाकी 3 से बड़ा है, जो Q है वो केवल बोला गया है, मतलब उसका जो ये दिया है आगे P S से लंबा है, P जो है किससे बड़ा है, P S से लंबा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर और S हो जाएगा छोटा, लेकिन R से छोटा है। लेकिन जो ये P जो है किससे छोटा है, R से, तो जो R हो जाएगा इससे ग्रेटर। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है। अब कंडीशंस क्या बोला गया कि जो Q है केवल T से बड़ा है, मतलब सॉरी जो Q जो है केवल T से छोटा है, मतलब आगे जो क्या होगा मतलब इसी भर से छोटा है तो ये 3 से बड़ा होगा ये जो आगे ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा R और ग्रेटर हो जाएगा ये स्मॉल p और उससे स्मॉल हो जाएगा s, मतलब इस टाइप का बनेगा ये ऐसे हो जाएगा, ये s ग्रेटर हो जाएगा p ग्रेटर हो जाएगा r और उससे ग्रेटर हो जाएगा q और सबसे ग्रेटर हो जाएगा t। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा करके, तो सबसे छोटा कौन सा है ये s और सबसे बड़ा कौन सा है ये t और मध्य में कौन है ये r। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है s है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी s। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है 13 26, बी में दिया है 15 30, सी में दिया है 17 34 और डी में दिया है 19 40। अब इसमें विषम क्या दिख रहा है, कुछ पता चल रहा है, कोड क्या चल रहा है इसमें, देखो 13 दूनी 26 2 का गुणा हुआ है, 15 दूनी 30 यहाँ भी 2 का गुणा हुआ है, 17 दूनी 34 यहाँ भी 2 का गुणा है, 19 दूनी कितना होता है 38, यहाँ पे लेकिन 40 दिया है, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में अक्षर समूह दिया गया है और सूची 2 में उससे संगत अक्षर समूह दिया है। जो ए का देखेंगे, ए में दिया है कोड जो है BCD। यहाँ पे इसका डायरेक्ट कोड लिख लेंगे। बी का कोड क्या होता है 2 और हो जाएगा 3 और 4, 2 3 4 दिया है। और आई का कितना होता है 9, जे का होता है 10, के का होता है 11, 9 10 11। उसके बाद जो एक्स का कितना होता है 24, वाई का होता है 25 और जेड का होता है 26। उसके बाद जो है डी में देखेंगे, वाई का होता है 25, जेड का 26 और ये मतलब 27 27 मतलब 1 हो जाएगा ये। अब इस कंडीशंस में देखेंगे कुछ ये मैच इट में उसका कुछ मिल रहा है नहीं।
2 के बाद 3 4, 4 के आगे क्या हो जाएगा 5 6 7। इस टाइप का किसी में दिया है क्या 5 6 7, और इसके आगे क्या हो जाएगा 12 13 14। इसके आगे क्या हो जाएगा 26 के आगे, 26 के आगे हो जाएगा 27, 27 मतलब 1। इसके बाद 2 3, और इसमें 1 दिया है, 1 के बाद क्या हो जाएगा 2 3 4। अब इस टाइप का किसी में कोड मिल रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। पहले वाला को ही देखेंगे, क्या दिया है एल, एल मतलब 12, और एम मतलब कितना होता है 13, एन मतलब 14। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक सीरीज में आ रहा है 12 13 14। वैसे जो है ये सेकेंड का देखेंगे, ए का होता है 5, और एफ का होता है 6, और जी का होता है 7। वैसे जो है ये तीसरे में देखेंगे, ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3। वैसे ये जो है चौथे में देखेंगे, बी का कितना होता है 2 3 4। अब इसमें कुछ पता चलेगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये 2 3 4। तो आगे देखो यहाँ पे ये 5 6 7 बी में दिख रहा है, मतलब सेकेंड में, सेकेंड में तो मतलब ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ये 2। उसके बाद जो है बी में देखो ये जो ये 12 13 14, 12 13 14 है। तो देखो यहाँ पे 12 13 14 आया है, ये 9 10 11। उसके बाद जो है 12 13 14, मतलब उसके आगे वाले नंबर को इसमें ये सेकंड जो सूची 2, ये सूची 2 है उसमें दिया गया है। ये हो जाएगा बी का 1 12 13 14। उसके बाद सी में देखो, सी में दिया है 1 2 3, 1 2 3 किस में दिया है, ये तीसरा में दिया है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद जो है 14, ये डी में क्या दिया है, डी का यहाँ पे 25 26 27 मतलब 1, तो हो जाएगा 2 3 4। तो 2 3 4 एक इसमें दिया है 4 में, तो डी का हो जाएगा ये 4। मतलब यहाँ पे संगत अक्षर समूह का मतलब ये है कि सूची 1 में जो दिया है सीक्वेंस में, वैसे उसके आगे वाला जो है ये जो सूची बी में दिया है, सूची 2 में दिया है, उसको सही सुमेलित करना था। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। इसके बाद जो है बी का 1, बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ए का 2, उसके बाद जो है बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 45 छात्र है, टोटल 45 स्टूडेंट्स है, और आगे बोला जा रहा है यदि राम का स्थान जो है ऊपर से 15वां है, तो जो राम का स्थान ऊपर से 15 है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। ये जो एक टोटल ऐसे एक लाइन है, इसमें जो है टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें बोला जा रहा है ऊपर से मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, तो हो जाएगा 15वां स्थान पे कौन है, राम है। तो इसका जो नीचे से स्थान क्या होगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे यदि, तो नीचे से जो है इनका कौन सा स्थान पड़ेगा उसको बताना है। क्या करेंगे 45 में जो ये 15 मतलब ये ऊपर वाले 15 को पूरा घटा देंगे, ये हो जाएगा -15, तो हो जाएगा 0, और 4 में जाएगा 3 या 30, 30 हुआ। तो ये जो है नीचे से इधर से जो मतलब ऊपर का पूरा घटा दिए, तो नीचे से यदि काउंट करेंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 30। लेकिन 15वां मतलब एक एक ये भी एक है, राम भी एक है, तो ये राम का भी एक जुड़ जाएगा, तो 30 और एक हो जाएगा 31। तो राम का स्थान कितना हो जाएगा, नीचे से 31वां स्थान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31वां या 31। क्वेश्चन है, यदि किसी गुप्त कोड में एप्पल को APPLE इसको जो है 5 लिखा जाता है, और जो बनाना है BANANA इसको जो है 6 लिखा जाता है, तो जो है उसी कोड भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, ऑरेंज इसको क्या लिखे जाएंगे। इसमें देखो नंबर को जोड़ने से तो 5 नहीं आएगा, इसके प्लेस वैल्यू को यहाँ भी बनाना में भी जोड़ने से नहीं आएगा, लेकिन इसमें कुछ दिख रहा है क्या, लेटर्स काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 लेटर दिया है, 5 लेटर है तो यहाँ पे 5 ले लिया है। वैसे जो है बनाना में देखेंगे, बनाना में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लेटर है तो ले लिया उसके लिए 6। तो वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑरेंज के लिए कोड लगेगा। ऑरेंज में कितना लेटर दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है इसमें, तो इसका भी कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी जो है 3:15 का समय दर्शाती है, घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है। देखो जो ये एक जो घड़ी है, उस घड़ी को यदि हम दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो उसमें टाइम कितना दिखाता है, 3:15, लेकिन उसका जो घड़ी में वास्तविक समय क्या है उसको फाइंड करना है। तो वास्तविक समय को फाइंड करने के लिए यदि जो दर्पण या मिरर वाला दिया है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं,
12 से माइनस कर देते हैं, 12 जो 12 है उससे माइनस कर देंगे। 12 को क्या लिखेंगे, 11:60 या 12। अब ये 11:60 कर लिए इसको। अब ये जो इसमें क्या करेंगे, 11:60 में ये 3:15 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 3:15 माइनस, ये जो है ये 60 में 15 जाएगा तो बच जाएगा 45, और ये 11 में 3 जाएगा तो बचेगा, ये 11 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो जो है उसमें जो है वास्तविक समय क्या रहेगा, 8:45। और किसमें दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8:45। तो यदि जो मिरर वाला दिया रहता है और उसमें वास्तविक समय फाइंड करना है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, 11:60 या 12 से माइनस करते हैं। अब देखो ये 12 से माइनस करेंगे लेकिन ये मिनट में दिया है तो इसको भी ये जो है 1 घंटे यहाँ पे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11:60 होगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग जो है 11:60 से माइनस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक समय 8:45। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, मोहन सुबह अपने घर से पैदल यात्रा शुरू करता है। वह पहले उत्तर दिशा में जाता है, वह पहले उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जैसे पॉइंट हो गया और उत्तर मतलब ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसके बाद वह जो है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब हो जाएगा ये घड़ी के दिशा में, तो घड़ी किधर जाएगा, ऐसे है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा दाएं, ये राइट साइड। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर। कुछ देर रुकने के बाद वह वहीं खड़ा रहता है, मतलब ये यहीं खड़ा हुआ है, ये शुरू में 4 किलोमीटर ऐसे गया उत्तर में, फिर जो है दाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर। अब ये यहीं पे रुका हुआ है, कुछ देर जो है क्या बोला जा रहा है, कुछ देर रुकने के बाद वहीं खड़ा रहता है। अब यहीं खड़ा हुआ है ये। इस स्थिति में या इस स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन के दिया है, मोहन अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, अब यहाँ से और यहाँ तक की हम डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ये जो ऐसे तिर्यक लाइन बन जाएगा, दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन रहा है, ये कड़ बन रहा है, कड़ बन रहा है। अब क्या ये जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 आ रहा है कि नहीं अंतर, तो उसको निकालेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कड़ का वर्ग, ये हो जाएगा कड़ का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग, लंब मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर और आधार मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और एकड़ का स्क्वायर है इधर लेंगे तो जो हो जाएगा रूट में, तो √25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो कड़ कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये जो कथन केस ही हो जाएगा कि मोहन अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 5। तो ये जो कथन केस सही है। जिसमें के नहीं हो उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, मोहन अपने घर के पूर्व दिशा में स्थित है। तो जो ये पूर्व दिशा, ये जो क्या पूर्व डायरेक्शन में है क्या, नहीं, तो हम जैसे ये बना लेंगे डायरेक्शंस वाला, और ये जो कहाँ पे है यहाँ पे ऐसे, तो उस कंडीशंस में उत्तर में होता है, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अब ये वाला जो डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोहन खड़ा है तो उसके घर यहाँ पे है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये उत्तर और पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ना कि पूर्व में। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूर्व दिशा में स्थित है बोला जा रहा है, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी हट जाएगा। उसका जो कथन एम दिया है, मोहन द्वारा कुल चली गई दूरी 7 किलोमीटर है, तो ये जो सही हो जाएगा क्योंकि ये 4 किलोमीटर गया और 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, टोटल कितना चला, ये 7 किलोमीटर, तो जो कथन एम सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, यदि मोहन सीधे अपने घर लौटे तो उसे 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मोहन यहाँ पे है और सीधे अपना घर लौटेगा ऐसे, तो कितना चलना पड़ेगा उसको, 5 ना कि 7, तो जो कथन एन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के और एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है कथन के और एम सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन के दिया है, ई और वी में दोनों अक्षरों के बीच 17 जो अक्षरों का अंतर है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ई और वी दिया है, तो ई का प्लेस वैल्यूज कितना होता है 5 और वी का कितना होता है 22, तो 22 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 17, तो जो कथन के सही है। इसका जो कथन एल दिया है, जी और टी में दोनों अक्षरों के बीच जो है 13 अक्षरों का अंतर है, ये जो है जी का कितना होता है 7 और जो है टी का कितना होता है 20, तो जो है 20 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13,
और इसमें 13 दिया गया है, तो ये कथन एल ए भी सही है। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न मतलब डिफरेंस है बोला जा रहा है। उसका जो कथन एम दिया है, एच और एस दोनों अक्षरों के बीच जो है 11 अंतरों का या 11 अक्षरों का अंतर है, डिफरेंस है। तो एच का कितना होता है 8 और एस का कितना होता है 19। 19 में 8 घटा देंगे तो 19 माइनस 8, तो 19 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। 11 का अंतर दिया है कि इसमें, हाँ 11 का अंतर दिया गया, तो जो कथन है ये भी सही है। उसके बाद एन में दिया है जे का कितना होता है 10 और एक्स का कितना होता है 24। एक्स का कितना होता है 24 और जे का 10, दोनों का अंतर निकालेंगे 24 माइनस 10 कितना आ रहा है 14। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, जे और एक्स में दोनों अक्षरों के बीच अंतर जो है ये 15 अक्षरों का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 14। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 14 आ रहा है, तो जो कथन एन गलत है। और हमें वही फाइंड करना है कि भिन्न कौन है, अलग कौन है, तो इसमें एन अलग है या गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एन बस जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकारों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है उसके एरिया के अकॉर्डिंग जो है बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो के में दिया कथन, के में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, तो जो वर्ग का जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इसका जो है एल में दिया है 3 गुणा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, और ये लंबाई चौड़ाई दोनों दिए है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा ये 12। उसके बाद जो है एम में दिया है 6 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज, तो ये जो है त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 और आधार गुणा में ऊंचाई, तो आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितना है 8, तो जो आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणा में 6 गुणा में 8, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो इसका क्या आ जाएगा ये 24 आ जाएगा 24। उसके बाद जो है ये एन में दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, और यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है बोला जा रहा है। तो उस कंडीशंस में जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, और पाई का मान कितना लेना है हमें 3.14 और आर का मान कितना है 3 है, और 3 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 9 का गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 9 1 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हासिल 1, और जो 9 3 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, और दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे दशमलव के बाद ये 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 28.26, कितना आ जाएगा इसका 28.26। और उसके बाद जो है ओ में दिया है 5 सेंटीमीटर विकर्ण वाला वर्ग, तो जो विकर्ण वाला वर्ग है तो इसका सूत्र क्या होता है ये हो जाएगा 2a इक्वल में हो जाएगा ये विकर्ण कितना दिया 5 इक्वल में हो जाएगा 5, तो ये विकर्ण का सूत्र होता है √2a और हमें जो है ये विकर्ण का मान दिया 5। अब हमें a का मान निकालना है तो a यहीं पे रहेगा और √2 जो है 5 से डिवाइडेड हो जाएगा, 5 रूट डिवाइडेड, तो a का मान आया। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है a का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे वैसे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 और √2 2 बार में आएगा तो √2 कट जाएगा तो बचेगा 2 बस, तो हो जाएगा 25/2, 25/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 12.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.5। अब इसको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा के क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है ये 16 है, ये 12 है, ये जो है 24 है और इसका 28.26 है और इसका 12.5, तो सबसे छोटा ये 12 दिख रहा है, 12 किस में है एल में। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है 12.5 जो किस में ओम में। उसके बाद जो है ये 24 है, ये 28.26 है और ये 16 है, 16 वाला इससे बड़ा है तो हो जाएगा के। उससे बड़ा ये 24 है, 24 किस में आया है ये 24 है एम में, तो हो जाएगा एम, और 28.26 किस में एन में, तो लास्ट में हो जाएगा एन सबसे बड़ा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए छोटा से बड़ा के क्रम में, तो एल जो है शुरू में आना चाहिए, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए, एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, ए भी दोनों में है, ओ के बाद के तो ये ए में नहीं है तो हट जाएगा, के बाद एम, एम के बाद एन, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को उनके भाज्य गुणनखंडों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। अभाज्य गुणनखंड मतलब यहाँ पे केवल जो है प्राइम जो फैक्टर है
उसको निकालना है। एक प्राइम फैक्टर होता है और एक टोटल फैक्टर होता है, टोटल फैक्टर। तो इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर बस निकालना है। तो जो 37 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 37 ही बस होगा, एक ही आएगा। उसका जो 120 दिया है तो 120 का हम निकाल लेंगे, इसका कितना हो गया, 120 का निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसका गुणनखंड, हो जाएगा 2 छक्के तो हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 2 तिया तो हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 15, और 15 के क्या हो जाएगा 3, 3 पंचे 15, फिर 5 हो जाएगा 5 एकम। यहाँ पे 3 ये जो हुआ 2 से कटा तो ये हो जाएगा 15, और फिर 3 से कटा 3 पंचे 15, फिर 5 एकम। ये कितने बार आया, 2 2 2, 3 हो गया, 1 2 3, और ये 4 5। इसका टोटल पे जो है प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका जो 16 दिया है, 16 का निकालेंगे तो होता है 2 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 है ये, 1 2 3 4। तो इसका टोटल प्राइम फैक्टर कितना है, 4 हो जाएगा 4। उसके बाद 15 दिए, 15 तो हो जाएगा 3 पंचे 15, तो 1 2 2 फैक्टर है इसका, तो हो जाएगा 2 फैक्टर। 8 8 को जो है कितने बार लिखेंगे, 2 बार, मतलब 2 को जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार में आ रही है। तो कितना फैक्टर है, 1 2 3, इसका 3 फैक्टर है 8 का, तो हो जाएगा 3। अब इसको क्या करना है, आरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा किसका है, के का, शुरू में आ जाएगा के। उसके बाद जो है 2 एन में है, और 3 किस में है, ओ में, और 4 किस में, एम में, और लास्ट 5 किस में, एल में। ये हो जाएगा लास्ट 5 एल में। तो ये हो जाएगा के शुरू में, जिसमें के नहीं हटा देंगे तो बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। के बाद एन, के बाद एन, ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और एन के बाद ओ के बाद एम, एम के बाद एल, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर निकालना है, यदि टोटल फैक्टर बोला जा रहता, जैसे यहाँ पे ये जो 37 आया है, तो 1 और 37 होता है, तो इसका हो जाएगा 2, या इसी को क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है n इंटू में n+1 का। तो n मतलब ये इसका 1 है तो 1 जोड़ देंगे, और 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। वैसे जो है यहाँ पे किसका 5 है, इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 5, और फिर जो है ये 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 सॉरी, जो है इसका जो 1 जोड़े, वैसे जो है यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 5 के 30। तो ऐसी जो है इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे जो इसका प्राइम फैक्टर, ये सॉरी, यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाले हैं, और टोटल फैक्टर की कंडीशंस में फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इसमें जो टोटल फैक्टर निकालते हैं, टोटल फैक्टर, और एक होता है प्राइम फैक्टर। तो अभी हम जो देखें प्राइम फैक्टर है, और टोटल फैक्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो 37 दिया है, तो 37 जो है ये एक ही है, तो 1 और 37 से डिवाइड होगा टोटल फैक्टर, तो इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब 120 का निकालना है, तो 120 का जो निकाले थे, तो जो 2 3 बार था, और फिर 3 एक बार था, और 5 एक बार था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो 2 है और इसका पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और ऐसे यहाँ पे 2 1 है, तो 1 में जो है 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और वैसे यहाँ पे 1 है, 1 में और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका जो है टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा 16। और वैसे जो है इसी इसका निकाल लेंगे 16 का, तो 2 का पावर कितना होता है 4, 1 किस में जोड़ देंगे तो इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 5। और वैसे ही है जो है 15, तो ये हो जाएगा 3 और 5 था, तो एक इसका 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, इसका 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 2 का घात 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इसका टोटल हो जाएगा 4। तो इस टाइप का जो है इसका जो है टोटल फैक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना था, जो प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। जो कथन और कारण दिए गए हैं उसके लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन है, यदि किसी वर्ष में 29 फरवरी होती है तो वह सदैव 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो जो कथन गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2024 दिया है, तो 2024 एक क्या है, लीप वर्ष है, तो जो 29 जो फरवरी का मंथ है 29 किस में आएगा, हर लीप वर्ष में आएगा। लेकिन जो ये क्या है 400 से पूर्णतः विभाजित हो गया कि 2024 नहीं होगा, लेकिन ये 4 से हमेशा विभाजित होगा, 4 एकम 4 छके 24, तो जो लीप वर्ष है हमेशा वो 4 से विभाजित होगा। और जो 400 से कौन सा जो ईयर विभाजित होगा, केवल जो शताब्दी वर्ष है वो, जैसे ये हो जाएगा 1600, तो 1600 दिया है तो 400 से विभाजित करेंगे, तो ये जो है 0 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 चौक 16, मतलब ये 1600 क्या है, एक लीप वर्ष है, पता चल जाएगा।
और वैसी जो दी है 2000, तो ये 2000 एक शताब्दी वर्ष है, तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो, 4 एक कम 4 5, तो 2000 भी एक क्या है लीप वर्ष है। तो उस कंडीशंस में क्या है 400 से जो केवल जो शताब्दी वर्ष आता है उससे डिवाइड करते हैं, बाकी जो है अन्य है उससे 4 से विभाजित करते हैं, वो लीप वर्ष है कि नहीं उसको ज्ञात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वह सदैव जो है ये जो वर्ष है वो सदैव 400 से पूर्णतः विभाजित होगा बोला जा रहा है, तो जो कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद कारण में दिया गया है लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, तो जो सही है लीप वर्ष जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। लेकिन जैसे ये जो है 2024 एक लीप वर्ष है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद मतलब जो है 24 के बाद 4 वर्ष क्या हो जाएगा 28, तो 2028 भी क्या हो गया एक लीप वर्ष होगा, तो जो ये कारण सही है। उसके बाद आगे देगा लेकिन शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष होता है जब वह 400 से विभाजित होता है, तो शताब्दी वर्ष जो है तभी लीप वर्ष होगा जब वो 400 से विभाजित होगा। जैसे 1600 शताब्दी वर्ष है तो 400 से विभाजित हुआ मतलब ये लीप वर्ष है, वैसे जो है ये 2000 दिया है 400 से विभाजित हुआ मतलब वो लीप वर्ष है, तो जो कारण भी सही है लेकिन कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें जो है सरसंस गलत है परंतु रीजन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो इस कंडीशंस में जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना है ये ऐसे है, तो इस कंडीशंस में अब हमें त्रिभुज कितना है करके ज्ञात करना है। तो एक हुआ मतलब एक बड़ा वाला और इसके अंदर जो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो टोटल 3 बन रहा है। अब इस 3 को हमें कैसे निकालना है, जैसे बड़ा दे दिया है यही इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का दिया है ये, अब उस कंडीशंस में ऐसे निकालना है वरना और दे दिया है, तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे हम, जैसे इसका निकालेंगे इसका कोड, इसे 1 हो गया 2, अब 1 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, मतलब इसमें जो है टोटल 3 त्रिभुज है। वैसे ही अब यहाँ पे ज्ञात करना है, इसे इसको हम जो है मिटा के ऐसे थोड़ा सांप ले लेते हैं ऐसे इस टाइप का। अब इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करना है, क्या करेंगे इसी को ले लेते हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 और 1 4 है ये। अब 4 को जोड़ देंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, तो यहाँ पे टोटल कितना त्रिभुज है 10 त्रिभुज है। अब यहीं पे यदि हम ऐसे इसको जो है डिवाइडेड कर देंगे 2 पार्ट में, तो यहाँ पे 1 और 1 2, एक जो है ऐसे बनेगा जैसे ये वाला ऐसे बना दिए, इस यहाँ पे ऐसे कर दिए, तो एक जो है ऐसे ये बड़ा वाला बनेगा और एक छोटा वाला बनेगा, मतलब 2 हिस्से में हो जा रही है। तो जो है ये कितना हो रहा है 3, और ये 2 हिस्सा में है, 3 में 2 का गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, तो अब यहाँ पे टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है 6 त्रिभुज। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे करेंगे तो जो कितना बना 10 और ये 2 पार्ट में हो गया, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लेंगे 1 2 1 2 3 3 है ये, तो 1 धन 2 धन 3, तो 3 3 6 हो जाएगा। और इसी पार्ट में हम जैसे 2 लाइन खींच दिए 1 2 3 लाइन, तो एक जो है ऐसे बड़ा वाला बनेगा फिर ऐसे छोटा फिर ऐसे छोटा, तो टोटल ये कितना लाइन हो रहा है 1 2 3 लाइन, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जो है 6 त्रिभुज था और 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, तो इसमें को टोटल कितना त्रिभुज हो रहा है 18। वैसे यहाँ पे जो दिया है ये पिक्चर में उसमें से निकालेंगे, ये पता चल गया होगा। अब इसको काउंट करेंगे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 ये 5 है। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15, टोटल 15 हो रहा है ये। अब इसमें लाइन देखेंगे कितना लाइन है, एक देखो ये वाला लाइन बन रहा है 1 हो गया, ये हो जाएगा फिर ऐसे वाला लाइन बनेगा 2, फिर हो जाएगा ये 3 और ये 4 और ये 5। टोटल हमें क्या करना है लाइन बस काउंट करना है, 1 लाइन हुआ 2 लाइन हुआ 3 लाइन हुआ 4 लाइन और ये जो है बड़ा वाला 5 लाइन, 5 लाइन है। अब एक में जो है टोटल कितना बन रहा है 15 बन रहा है, तो वैसी जो है टोटल 5 लाइन है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 15 पंचे कितना हो जाएगा 75, तो इसमें जो है टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है 75 75, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। क्वेश्चन है निम्न आकृति का पूर्ण रूप कौन सा विकल्प में है। तो जो आकृति दिया गया है इसका पूर्ण रूप जो है कौन सा विकल्प में है उसको निकालना है, A B C और D दिया है। इसमें देखो सबसे पहले ये जो ऐसा वाला जो बना है देखो ये वाला सभी में यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका कलर चेंज कर लेंगे अब देखेंगे। अब इसमें देखो ये इस टाइप का बना है ये, वैसे यहाँ भी बन जाएगा। अब ये पिक्चर में देखेंगे ऐसा लाइन किसी में दिया है कि नहीं, यहाँ भी दिया है वैसा लाइन, इसमें भी दिया है इसमें भी है इसमें भी है, चारों में है। अब उसके बाद जो ये वाला जैसे ये देखो ये ऐसा है तो यहाँ भी कर लेंगे ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब इस टाइप का लाइन किसी में दिया है कि नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखो ये दिया है वैसा लाइन, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ए में नहीं है तो ए को हटा देंगे
उसके बाद जो है इसमें ऐसा ये छोटा वाला लाइन बना है, ऐसे ये वाला देखो, तो यहाँ भी ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इस टाइप का लाइन किसी में दिया है कि नहीं, ए हट चुका है, तो इस टाइप का लाइन जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है वैसा लाइन। और उसके बाद देख लेंगे, ये देखो यहाँ पे ऐसा ऐसे खींचा गया है, तो यहाँ भी खींचेंगे, छोटा है फिर ऐसे बड़ा। तो इस टाइप का जो है किस में नहीं है, बीच में लाइन, तो बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और सी डी दोनों में है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो ये छोटा वाला में खींचा है, फिर ये बड़ा वाला में खींचा है, इस टाइप का। ये देखो यहाँ पे ऐसा लाइन नहीं है, लेकिन इसमें जो है ये लाइन है डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला में जो है ये वाला में इसमें लाइन नहीं है, लेकिन इसमें लाइन है। हमें क्या चाहिए, यहाँ भी लाइन चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डी में मिल रहा है इसका जो पिक्चर है आगे का वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विकल्प में प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो जो प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया गया है, ऐसे जो जेड टाइप बना है, ऐसे जेड, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे खींच दिया गया है, इसको ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे देखो जो ये बन रहा है, ये शेप जो है दोनों सेम बन रहा है, मतलब ये भी और ये भी दोनों सेम अनुपात में है। तो उस टाइप का देखेंगे किसी में बन रहा है क्या, ए में देखो ये बन रहा है ऐसे, ये इस टाइप का, उसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे मिल रहा है। ये बी में ऐसा मिल रहा है कि कहीं पे बी में ये आकृति, बी में वैसा टाइप दिख रहा है कहीं पे, तो बी में वैसा आकृति नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है सी में देखो, सी में तो देखो ये बी में जो है थोड़ा वैसा दिख रहा है, लेकिन इस टाइप का इसमें शेप नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो ये वाला बना, फिर ऐसे ये पूरा नहीं बन रहा है, पूरा शेप नहीं बन रहा है इसमें, तो बी भी रिजेक्ट हो जाएगा, बी रिजेक्ट हो जाएगा। सी में वैसा टाइप का पिक्चर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सी हट जाएगा। और डी में देखो यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, लेकिन जो डी में बन रहा है इस शेप को देखो, डी में जो बन रहा है ये छोटा वाला बन रहा है, मतलब ये जो अलग अलग अनुपात में बन रहा है, देखो ये बड़ा है, जैसे इसको एक ले लिया, इसको दो, तो ये वाला जो छोटा दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों शेप क्या है, ये ऊपर नीचे दोनों का अनुपात सेम है। जो किस में दिखाई दे रहा है, ये इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो ए में देखो पूरा जो यहाँ पे यदि देखेंगे ए का जो शेप देखो, ये पूरा जो है दिखाई दे रहा है ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हमें ए में इसका पूरा जो शेप है वो दिखाई दे रहा है। जो देखो यहाँ पे पूरा ये वो ऐसे और ये ऐसे, ये पूरा जो अनुपात में है, ये भी और ये दोनों सेम अनुपात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा। जो प्रश्न चिन्ह दिया है यहाँ पे, तो इसके स्थान पे कौन सा विकल्प सही होगा उसको निकालना है। जैसे पहला में देखेंगे, ये जो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो शेप देखेंगे, ये जो क्या है आगे वाला में वैसा ही है, लेकिन जो दूसरा शेप है ये ऐसे खड़ा था, अब ये ऐसे उलट गया है, मतलब ये जो जैसे ये टोटल ऐसा है, अब ऐसे मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे मुड़ा, फिर जो है यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा तो जो है 90 मतलब 180 डिग्री में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। 180 अंश में घूम रहा है ये, और कौन से डायरेक्शंस में, घड़ी के कांटे की दिशा में। जो है ये 180 में घुमा ये ऐसे, और उसके बाद जो है ये तीसरे में क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये दूसरे पहला वाला ये भी मुड़ा है, तो ये जो शुरू वाला जो है दूसरे नंबर पे नहीं मुड़ा है, लेकिन तीसरे राउंड में क्या हो रही है, ये भी 180 में राउंड मुड़ जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा वाला क्या हो रहा है, ये ऊपर उठ गया, मतलब ये 180 में फिर मुड़ गया, ये 30 में हो गया। वैसे जो है बी सेकेंड वाला ये हो जाएगा पहला या दूसरा वाला, तो दूसरा वाला में क्या हो रही है, ये पहला वाला जो क्या है वैसी है, फिर दूसरा वाला, तो ये ऐसा था, अब ये 180 में मूवमेंट होगा, तो ये ऐसे अपोजिट में हो जाएगा, ये जो सही है। उसके बाद जो है फिर 180 में मूवमेंट होगा, अब इस टाइप में है 180 में मूवमेंट होगा, तो ये अपना अपोजिट हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। और ये वाला ऐसे है, ये 180 में तीसरे नंबर पे 180 में मूवमेंट होगा, तो इसका अपना अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी वैसा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला वाला जो क्या हो रहा है दूसरे नंबर पे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है, अपना जो है ये भी 180 में मूवमेंट कर रहा है। तो जो पहला वाला वैसे ही रहेगा, ये जो यहाँ पे जाएगा पहला वाला वैसे ही रहेगा अपने ही प्लेस में। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, ये ऐसा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे है तो इसका अपोजिट ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ भी ऐसे आ जाएगा। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 180 मुड़ा तो हो जाएगा ऐसे,
और ये मूवमेंट करेगा तो हो जाएगा ऐसे, तो आ जाएगा दोनों सेम ही डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे ये जो बी में क्या होगा, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इससे दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसा किसी में दिया है क्या, तो 2 में नहीं है और 3 में भी नहीं है, 4 में नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, मतलब पहले वाला में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पहला वाला।